हेलो स्टूडेंट्स, आपने कभी नोटिस किया है कि 5 kg शुगर को जब अपन सीजीएस सिस्टम में मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू 5000 ग्राम क्यों हो जाती है? मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलने से ये न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से 5000 कैसे होगी? तो आज की जो 11th की क्लास है इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज होने से फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कैसे चेंज होती है। तो वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स क्लासेस वेयर वी अंडरस्टूड फिजिक्स एंड नॉट मेमोराइज। सो लेट अस स्टार्ट। मैं कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका मेजरमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में शुगर है। यस, मैं मेजर करूँ ये शुगर 5 kg है, ये एनके सिस्टम में मैंने लिया। इसी को जब आप लेंगे सीजीएस में तो आप ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 5000 ग्राम। डिफरेंस क्या है? अगर जैसे ही आपने सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई और ग्राम स्मॉल यूनिट है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गया? मोर आ गया। इट मीन्स कोई भी जो मेजरमेंट होता है या कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उस फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू दो फैक्टर से देते हैं। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको n से डिनोट करता हूँ मैं, और दूसरा उसके यूनिट से। मीन्स अभी से 1 फिजिकल यूनिट है और 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है तो ये वैल्यू होगी। दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप लेंगे तो ये वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ जो 5000 ग्राम या 5 kg इसमें शुगर का अमाउंट वही है, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है। सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होने से न्यूमेरिकल वैल्यू ये चेंज होगी तो वैल्यू वही रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अपन इसमें कैसे आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको वैल्यू दे रखी है और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको वैल्यू निकाल रही है तो हम मास, लेंथ और टाइम की पावर्स को यूज करके कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये न्यूमेरिकल वैल्यू और इसके ये मास, लेंथ, टाइम हो गया। डायमेंशंस कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो से उसकी ABC। यहाँ ये भी देखिए, ये मास है, आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदला, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई, यूनिट्स बदल गए, बट डायमेंशन मास का यहाँ भी डायमेंशन बने और यहाँ भी डायमेंशन बने। तो ये दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई और बट डायमेंशंस हुई है। मैं दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अलग अलग डिनोट करने के लिए यहाँ ये फर्स्ट है तो 1 1 ले लिया और यहाँ सेकंड है तो ये 2 2। मेरे को फर्स्ट में से दे रखा है न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेकंड का न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे निकालना होगा। तो m1 m2 इसको इधर ले लिया, इधर l1 l2 उधर t1 t2। तो इसका यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे अपन इसको सॉल्व करते हैं। से मेरे पास क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 1 जूल इन आवर। यस, आपको पता है जूल एनर्जी का SI यूनिट है और अर्ग सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी का है तो आप ये SI में आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये 1 जूल है। अर्ग है तो ये सीजीएस में ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग हो गए, U1 U2 अलग अलग हो गए, बट डायमेंशंस आप देख रहे हैं दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेम। तो मुझे ये कन्वर्ट करना है। मीन्स अब मैं इस फॉर्मूले को जब यूज करूंगा तो n2 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया है? 1। तो मैंने यहाँ 1 राइट किया। यस, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास कितना है? किसमें है? kg। सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास किसमें है? ग्राम। यस, और मास के डायमेंशंस 1।
फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ किसमें मेजर हो रही है? मीटर में। सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ किसमें मेजर हो रही है? सेंटीमीटर। डायमेंशन दोनों के सेम है 2। यस, दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में टाइम किसमें मेजर हो रहा है? सेकंड में। और डायमेंशंस कितने हो गए? -2। यस, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इनको सेम यूनिट्स में कर लीजिए। नीचे ग्राम है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये 1 kg को रिप्लेस कर दिया 1000 ग्राम से, पावर 1। इधर मीटर है, सेम करना है। सेंटीमीटर है तो ऊपर भी सेंटीमीटर कर दीजिए। 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर रिप्लेस कर दिया 100 सेंटीमीटर। यस, पावर 2। सेकंड से सेकंड कैंसिल। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट स्टेप आया into 1 ग्राम से कैंसिल 1। यस, सेंटीमीटर कैंसिल। दिस 1 का पावर 1 ही रहेगा। यस, ये वैल्यू हो गई 1, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4। कितना आ गया? 10 टू पावर 7। ये 10 टू पावर 7 यहाँ अर्ध राइट नहीं करेंगे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आई है। तो क्या आपका आंसर हुआ 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू पावर 7 आर। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो या आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और इस वीडियो के लिंक में डायमेंशन से रिलेटेड नोट्स और क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनकी शीट पड़ी होगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।